नेक्स्ट अपने शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। अब देखो जितने भी सेट थे अब उनका आगे नेम रख दिया। क्या नेम रख दिया कि कोई एम्प्टी सेट है, कोई नॉन एम्प्टी है, सिंगलटन सेट है, ठीक है। फिर फाइनाइट सेट आएंगे, इनफाइनाइट सेट आएंगे और भी हैं। चलो सबसे पहले तो अपने स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट क्या होते हैं। एम्प्टी सेट नेम से क्लियर है कि एम्प्टी, एम्प्टी मतलब जो खाली हो, है ना, जिसके अंदर कोई भी, खाली सेट का ऐसा होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उन सेट्स को क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट। ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी इफ इट हैज नो एलिमेंट। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं अपने, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट्स के कुछ और नेम भी हैं। कौन सा, इसको क्या कहा जाता है, नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है। ये आपको सब याद रखने हैं। एम्प्टी सेट के कौन कौन से नेम है, एम्प्टी सेट, इसको नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। एम्प्टी सेट का सिंबल क्या होता है, फाई। और रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, अपने एलिमेंट लिखते हैं। तो एलिमेंट तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो अपने कुछ लिख भी नहीं सकते, है ना। तो एलिमेंट तो कोई नहीं है, पर ये इनक्लोज बाय करली ब्रैकेट, तो इसको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो इसका सिंबल क्या रहेगा रोस्टर फॉर्म में, सिर्फ करली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। देखो कुछ एग्जाम्पल हैं एम्प्टी सेट के। अब ये लिखा हुआ है, कौन सी फॉर्म है ये, x बिलोंग्स टू r सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू -2। कौन सी फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म है। चलो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x एक रियल नंबर होना चाहिए, सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू -2। ऐसा कोई रियल नंबर बताओ जिसकी स्क्वायर करने पे -2 आ जाए। आप कोई भी नंबर लोगे रियल नंबर, उनकी स्क्वायर करोगे, जैसे आपने -2 की स्क्वायर की, कितना आएगा 4, 2 की स्क्वायर की कितना आएगा 4, 0 की स्क्वायर करोगे 0। तो आप कोई भी नंबर लो रियल नंबर, -∞ टू +∞, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर चूज करो आप, वो उनकी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर आएगा, कभी भी -2 नहीं आएगा। तो आप कोई भी नंबर लेते हो उनकी स्क्वायर करोगे तो कोई कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं बनेगी रियल नंबर की। तो अपने क्या कहेंगे, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसकी स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो ये जो सेट है वो कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, नल सेट, वॉइड सेट। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होना चाहिए जो सच दैट x ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6, 5 से बड़ा होना चाहिए और 6 से लेस देन होना चाहिए। ऐसा नेचुरल नंबर बताओ। आप उनके नेचुरल नंबर को जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो। तो आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से तो ग्रेटर देन हो, 6 से लेस देन हो। 5 से तो बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। या तो नेचुरल नंबर 5 है, वो 5 से बड़ा नहीं हो सकता, और यदि 6 लोगे तो 6 लेस देन 6, वो 6 से छोटा नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 और 6 के बीच में हो। तो इसलिए ये भी सेट कैसा रह जाएगा, एम्प्टी सेट। चलो नेक्स्ट, एम्प्टी सेट क्लियर हो गया होगा सबको। एम्प्टी सेट क्या होते हैं, नेम से ही क्लियर है कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उनको क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट कहा जाता है। एम्प्टी सेट के और क्या नेम हो सकते हैं, नल सेट और वॉइड सेट हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नॉन एम्प्टी या नॉन वॉइड। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ये भी नेम से क्लियर है, नॉन एम्प्टी जो खाली ना हो, जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, और वो एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, 1 हो, 2, 4 हो, 5 हो काउंटिंग में। तो अपने ऐसे सेट जो एम्प्टी सेट नहीं होते उनको क्या कहा जाता है, नॉन एम्प्टी सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट, एट लीस्ट वन एलिमेंट जिनके अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो, कम से कम एक एलिमेंट। एट लीस्ट वन एलिमेंट का मतलब है एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, पर खाली नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है, नॉन एम्प्टी या नॉन वॉइड सेट। एग्जाम्पल देखें, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x ग्रेटर देन 5 और लेस देन 8। इसमें वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 5 से तो बड़े हैं और 8 से छोटे हैं।
नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे जो 5 से बड़े हैं, 6 और 7 और 8 से छोटे होने चाहिए, लेस देन 8 और 6 और 7। तो इसमें दो नेचुरल नंबर आए अपने पास, कौन कौन से, 6 और 7। ये सेट क्या है, एम्प्टी नहीं है, तो इसलिए इस सेट को क्या कहा जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट सिंगलटन सेट। सिंगलटन देखो ये भी नेम से क्लियर है, सिंगल, सिंगल मतलब सिर्फ एक। ऐसे सेट जिनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उनको क्या कहा जाता है, सिंगलटन सेट कहा जाता है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। जिनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उन सबको कहेंगे अपने, वो एक एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक अल्फ़ाबेट हो, है ना, वोवल्स हो, कॉन्सोनेंट हो, या कोई नंबर हो, कुछ भी हो, तो उन सब सेट को क्या कहेंगे अपने, सिंगलटन सेट कहेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखो, एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कि इसमें वो एक्स आएगा जो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा। एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड करने वाला, -5 राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5, और 0 + 5 कितने होते हैं, 5। तो एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपने, 5 ले सकते हैं। तो सिर्फ ए की वैल्यू आई क्या, 5 कि 5 एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 5, क्योंकि 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिर्फ एक्स की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, क्या, 5। तो ये अपने पास कैसा सेट हुआ, सिंगलटन सेट। अब इस सेट में कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है, कौन है, 5। तो ये भी क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। और नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये एक सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन, 0। अब ये नहीं है कि 0 है तो ये इसमें एलिमेंट नहीं है, 0 भी अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है। तो इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, कौन है, 0। तो ये भी क्या बनेगा, सिंगलटन सेट बनेगा। नेक्स्ट देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x² इक्वल टू 9। तो अपने वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनकी स्केयर करने पे 9 आए। तो 1 2 3 4 x² इक्वल टू 9। आपको वो नेचुरल नंबर बताएं जिनकी स्केयर करने पे 9 आए। ये अपने पास नेचुरल नंबर है, इनकी स्केयर करते हैं सबकी, 1 की स्केयर, 2 की स्केयर, 3 की स्केयर, 4 की स्केयर, 5 की स्केयर, 6 की स्केयर, 7 की स्केयर। और बताओ किन की स्केयर करने पे 9 आएगा, 3 की स्केयर करने पे 9 आएगा ना। तो इस सेट में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा अपने पास, 3, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल। अपने को लिखना एलिमेंट x है जिसकी स्केयर करने पे 9 है, तो अपने पास कौन आएगा, 3 आएगा। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि x² इक्वल टू 9 हो, x² इक्वल टू क्या हो, 9 हो। तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है, स्केयर हटाएंगे तो अपने पास प्लस माइनस और स्केयर रूट बन जाएगा राइट हैंड साइड आके। तो क्या हो जाएगा अपने पास, स्केयर रूट 9, और स्केयर रूट 9 कितना होता है, 3। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3। पर अपने लेना क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किसके होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव। तो x की वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है, कौन सी, 3। तो अपने सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखेंगे, कौन सा, 3। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा, सिंगलटन सेट बनेगा। ठीक है, वो अपने 3 तरह के सेट पढ़ लिए। एम्प्टी सेट, ये भी नेम से क्लियर था। सबसे अपने पहले कौन सा पढ़ा, एम्प्टी सेट, ये भी नेम से क्लियर था। फिर नेक्स्ट अपने पढ़ा नॉन एम्प्टी सेट, और नेक्स्ट अपने पढ़ा सिंगलटन सेट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ये भी नेम से क्लियर है कि फाइनाइट सेट जिसमें अपने एलिमेंट काउंट कर सके ना, कि ये 5 एलिमेंट हैं, 10 हैं, 15 हैं, फिक्स एलिमेंट हों जिनकी अपनी काउंटिंग कर सकें भी, हाँ इसमें 5 एलिमेंट हैं, 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 100 हैं। तो उन सबको क्या बोला जाता है, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिनमें काउंटिंग नहीं कर सकें, कि जैसे मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिख दिया। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो वो चलते रहते हैं ना, बहुत सारे हैं उसमें, आप काउंटिंग नहीं कर सकते कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। मैंने कह दिया कि हाँ 100 है, आप कहोगे नहीं सर 100 नहीं है, उसके अंदर तो 101 भी होता है, 102 भी होता है। तो वो उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे हैं जो स्टॉप नहीं होते भी, आप काउंटिंग नहीं बता सकते कि इसमें 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। तो उन सेट को क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट सेट।
और जिसमें बता सको कि आप इसमें 10, 15, 20 एलिमेंट हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, फाइनाइट सेट। देखो डेफिनेशन देखो क्या, ए सेट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट इफ इट इज द either void set or its element can be listed by natural number 1 2 3 up to n, and the process of listing terminate at a certain natural number n तक। देखो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि किन किन सेट को फाइनाइट बोले, या तो वो वॉइड सेट हो, एम्प्टी सेट हो, उसको भी अपने क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट। उसमें बता सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अपने बताने चाहें कि कितने हैं, तो अपने कहेंगे इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट 0, 0 का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, नंबर काउंटिंग बतानी हो। और वॉइड सेट नहीं है तो फिर अपने दूसरे मान लो किसी में 2 एलिमेंट है, 4 है। एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, उनको नेचुरल नंबर के द्वारा लिस्ट करें तो अपने बता सकें कि एक सर्टेन वैल्यू तक वो जाके लिस्टिंग हो जाए, तो उनको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी यही है कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट बता सको कि इसके अंदर कितने हैं। जैसे इसके अंदर बता सको कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है और एलिमेंट है कौन, 2। और इसके अंदर बताने उन कितने एलिमेंट हैं, 5। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। इसके अंदर काउंटिंग करें 1 2 3 4 5। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5। कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। और ये सब क्या है, फाइनाइट सेट है। और वॉइड सेट भी किस में काउंट होता है, एम्प्टी सेट में। वॉइड जो आपका वॉइड सेट है या एम्प्टी सेट है वो किस में काउंट होता है, फाइनाइट सेट में। चलो नेक्स्ट देखो, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, वो सेट जो फाइनाइट नहीं होते हैं उन सेट को क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर में आप काउंट करके बता सकते हो कि कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये जो सेट है आप इसमें काउंटिंग करके नहीं बता सके कि कितने एलिमेंट हैं। नेक्स्ट देखो, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। ये प्लेन है, चलो मैं जिसको थोड़ा, ये आपका एक प्लेन है। अब आप इसमें बता सकते हो कि कितने पॉइंट्स हैं, काउंटिंग करके नहीं बता सकते कि कितने पॉइंट्स होंगे ना, आप जहाँ भी पेन रखोगे वही एक पॉइंट है प्लेन के ऊपर, तो ये नहीं होगा। तो सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, ये एक अपने पास प्लेन है और इसके अंदर वो लाइनें आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइन्स। तो इसके अंदर भी क्या है, अपने पास बहुत सारी लाइनें जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, तो ये भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। देखो रियल नंबर बताने हैं, 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन x लेस देन 1। x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए। आप मुझे बताओ कि 0 और 1 के बीच कितने रियल नंबर हैं। अब किन की बात हो रही है, रियल नंबर्स की। रियल नंबर में सब नंबर आ जाते हैं, पॉइंट्स वाले भी। देखो इसके अंदर कौन कौन से नंबर हैं, 0.1 0.2 0.3 0.4। 0.1 और 0.2 के बीच में भी नंबर है, 0.11 0.12 0.13। इन दोनों के बीच में भी नंबर है, 0.111 0.112 113। ऐसे 0 और 1 के बीच में बहुत सारे पॉइंट है, आप काउंट करके नहीं बता सकते कि कितने पॉइंट होंगे। तो इसलिए भी ये भी सेट क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट।